झारखंड को आज एक बेहद अहम सवाल का जवाब मिल गया। सवाल यह था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एमपी एमएलए कोर्ट में, जो रांची के सिविल कोर्ट में मौजूद है, उस कोर्ट में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या नहीं। बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें यह निर्देश दिया था जो आज 6 दिसंबर को वह एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर बेल बॉन्ड भरे और जमानत ले। इसके बाद ये कयास उठने लगे थे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होते हैं या नहीं, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन भी कोर्ट में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 7-7 हजार रुपए का 2 बेल बॉन्ड पेपर भरा गया। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। आपको बता दें, जो पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन की अवहेलना मामले पर जब सुनवाई हो रही थी, उस दौरान हाईकोर्ट ने पहले 25 नवंबर, पिछले महीने की 25 नवंबर को उस आदेश को वापस ले लिया था जिसमें हाईकोर्ट ने 2024 में अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन 25 नवंबर को हाईकोर्ट ने वो रोक वापस ले ली और एमपी एमएलए कोर्ट को कह दिया जो आप कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ही यह खबर आई जो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इस उपस्थिति को लेकर के राजनीतिक बवाल, जिसको आप कह सकते हैं, झारखंड में तेज हो गया। अचानक मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और विधायक हैं वो गांडे की कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली चले जाते हैं और लगभग 5-6 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद, बिना कोई आधिकारिक कार्यक्रम के 6 दिनों तक रहने के बाद वो रांची लौटते हैं। चर्चा क्या कुछ रही, यह आप मीडिया की खबरों में, हमारे शायद एक आध दो वीडियो में भी आप देख चुके थे, जो कैसे सरकार को लेकर के सवाल उठने लगे थे। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अब तक उस पर कोई विराम नहीं आया। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम यह जरूर हुआ, तो झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र की जब कार्रवाई शुक्रवार को शुरू हुई, तो इस दौरान विधानसभा पहुंचे विधायकों, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, चाहे वो कांग्रेस के विधायक थे, जेएमएम के विधायक थे, मंत्री थे, उन लोगों ने इन खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस के विधायकों ने तो यहां तक कह दिया जो ऐसी कोई बात तो है ही नहीं जिसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया भी दी जा सके। सरकार सुरक्षित है, स्थिर है और आगे भी काम करती रहेगी। जब बात मंत्री सुदेव कुमार के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा जो अफवाह है, या आप भी कह रहे हैं, तो ऐसी अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया देना या कोई बातें कहना कहां तक सही है। आप सुन लीजिए सुदेव कुमार क्या कह रहे हैं, जो झारखंड में मंत्री के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं और वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं। हेतु मजबूत में सवालों के जवाब दिया जाना बहुत उचित नहीं है। आपने अपने मूल प्रश्न में ही इस बात को कहा कि अफवाहें हैं, तो अफवाहों का क्या? कोई यदि ठोस जवाब आता, किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी का कोई बयान आता, तब रिपोर्टर की गुंजाइश बनती। लेकिन अगर हियर से में चीजें चलेंगी तो हियर से में फिर जवाब देने की बाध्यता नहीं होती। आप आज बता दीजिए कि अफवाह ही है ना। जब आपने स्वयं कहा कि यह अफवाह है तो मैं आपके शब्दों की पुष्टि कर सकता हूं। और इसके बाद आप कांग्रेस के नेताओं को भी सुन लीजिए, चाहे वो राजेश कच्छप जो विधायक दल के उपनेता हैं, नमन विकसल कोंगारी को आप सुन सकते हैं क्या कहते हैं।
बीजेपी हर हाल में झारखंड को पाना चाहती है, क्योंकि झारखंड हमारे देश में सबसे बड़ा मिनरल्स जो खनिज संपदा देने वाला राज्य है। और भाजपा जनता के लिए नहीं, उन पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहती है। जो हमारे पक्ष में जो सरकार है, जनता है, तो यहाँ के संसाधनों को, खनिज संपदाओं को, अपने मित्रों को, पूंजीपतियों को नहीं दे पा रही है, उसका मलाल है। इसे वह हर हाल में सत्ता को, झारखंड को पाना चाहती है। यही ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और निश्चित तौर से गठबंधन पूरे मजबूती के साथ में, गठबंधन पूरे तालमेल के साथ में चल रही है। गठबंधन में कोई किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है। गठबंधन जनमत, गठबंधन का जो जनमत है सामूहिक जनमत है, और हम जनमत को हम बिखरने नहीं देंगे, जनमत को हम तिरस्कृत। आपने कांग्रेस को और जेएमएम के नेता को सुना। अब बात बीजेपी विधायकों को भी सुन लीजिए। जब बीजेपी की विधायक पूर्णिमा दास से इस मामले को लेकर के सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी और कैसे उन्होंने बीते 1 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल को डिफाइन किया, यह आप सुनिए। आपको इसके बाद हम सुनवाएंगे जयराम महतो को भी, जो सरकार की को लेकर के जो उठापटक चल रही है, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, उसमें वो क्या कहते हैं। पहले आप पूर्णिमा दास को सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों को खबरें कहाँ से मिलती है, हम तो खुद आश्चर्य है कि ये खबरें आप लोगों को कहाँ से मिलती है। लेकिन थोड़ी खुशी नहीं होती, खुशी हुई थी कि पूर्णिमा जी की चर्चा में है अभी डिप्टी सीएम का चर्चा। जी नहीं, खुशी नहीं, हमको थोड़ा सा हंसी आया था, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हो जाता, और ऐसा होने वाला है तो उसे भी खुलकर सामने वाला रखता उस चीज को। पर ऐसे हवा चल रही है, उसमें सभी मजा ले रहे हैं। ये 1 साल, मैं तो यही कहूँगी कि 1 साल में जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। अब वो नहीं चाहती जनता भी कि हमें अब और इस सभी चीज़ें झेलना पड़े, चाहे छात्र हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी जो पीढ़ी है त्रस्त हो चुकी है। अब चाहिए कि ये कोई अगर कुछ काम करना चाहती है सरकार तो धरातल पर उतारे। अब मुझे नहीं पता सरकार के मन में क्या विचार है, क्या नहीं है, वो तो वही बता पाएंगे। पूर्णिमा दास ने साफ शब्दों में कह दिया, या जो उनके तेवर थे या जो बातें थी उनके, उससे तो ये नहीं लग रहा है जो बीजेपी झारखंड में ऐसा कोई प्रयोग करने जा रही है जो वो जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बना ले। या यह भी संभावना जताई जा रही है जो क्या झारखंड नेतृत्व के राय को छोड़कर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कहीं इस दिशा में आगे तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ऐसी कुछ संभावना डुमरी के विधायक जयराम महतो, जो जेएलकेएम सुप्रीमो भी है, वो कुछ ऐसा ही अंदाजा लगा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका ने जब उनसे ये सवाल पूछा, जो इस खबर में कितनी सच्चाई है, जो झारखंड में बीजेपी जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बना सकती है या नहीं, या जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है या नहीं, तो सुनिए उन्होंने ये बातें क्या कही। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कुछ काम ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए वो जाने की सोच रहे हैं, जिनमें एक काम है गुरुजी को भारत रत्न। भारत रत्न दिलाने के लिए वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कुछ और मामला ये हो तो सकता है? ये मैंने वो कर सकते हैं। दूसरा बात, सरना धर्म कोड भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। 1,36,000 करोड़ की राशि पेंडिंग पड़ी है, इसलिए शायद मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जनता के साथ ये धोखा होगा। लोकतांत्रिक देश में जब जनता ने जैसे चुना है वो काम करे, और अगर विचारधारा में मिसमैच हो रहा है तो आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। झारखंड में आगामी दिनों में क्या होगा, नहीं होगा, यह तो अगले कुछ दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम से तय होगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, जो आज बेहद एक अहम सवाल का जवाब मिला जब मुख्यमंत्री कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने बेल बॉन्ड भरा, और एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामला दर्ज है
ईडी के समन की अवहेलना से संबंधित कांड संख्या 02/2024 इस मामले में नियमित जमानत ली। इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिसके बाद ही यह तय होगा जो एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छूट मिलती है या नहीं मिलती है। साथ ही झारखंड में अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। सोमवार से कार्यवाही फिर से शुरू होगी और गुरुवार तक चलेगी, यानी अगले 4 दिनों के विधानसभा के घटनाक्रमों से भी यह संकेत उभर कर सामने आएंगे जो झारखंड में आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहने वाला है। क्या सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता की उठापटक होगी, तो आमने सामने खड़ी दो बड़ी पार्टियां जो सबसे ज्यादा सीटों के साथ झारखंड विधानसभा में है, क्या वो एक मंच पे आने वाले दिनों में दिखेंगे या यह केवल कयास भरे हैं। इन सभी चीजों से पर्दा हटेगा और उम्मीद कर सकते हैं जब झारखंड 2026 में प्रवेश करेगा तो क्या किसी नए राजनीतिक घटनाक्रम के साथ या इस सरकार जो वर्तमान में चल रही है झारखंड में, वह अपने दूसरे कार्यकाल को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। मैं हूं शैलेंद्र और कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं अभिषेक मुकुंद। आप देख रहे थे एयर नाउ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एयर नाउ के साथ।